तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो सोचे हो, जो सोच के मेरे साथ कर रहे हो, तुम्हारा सपना कभी नहीं पूरा होगा। एक न एक दिन भगवान की आंखें जरूर खुलेगी। अच्छा, अरे मैं तो गलती की हूँ मानती हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम भी तो गलती किए हो उतने। एनाहू से मिल ले अच्छी लिया। मान ल तू 4 महीना में 15 दिन में कभी यार फिर लौटी ही इनका चीन लिया। भगवान का बहिन ही है, ये हमका शराब दे दिया है कि जैसे करता है तू हूँ भोगबे। हमार बात सुन रहे, अरे नायक नहीं खलनायक हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ। इस प्यार की मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक हरामजादी, तू क्या समझी थी कि मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा चाहेगी वैसा नचाएगी? नहीं हरामजादी, तेरे ऊपर तो मैं उसी दिन से खपा था जब तूने मेरे साथ कसमें खाने के बाद अपनी शादी रचा लिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरा घर बर्बाद करूंगा, और आज हमने अपने बदला को चुका लिया। बाबू साहब जा कुतिया साली को जाने दो, हम लोग कुत्ते से आवारा रहेंगे। देखा सारे, कहा था कुतिया साली को जाने दो, हम लोग कुत्ते ऐसे हमारा रहेंगे। हाँ बाबू साहब का जाए ऐसे कुकुर ढेर मिली। तो साले हम लोग कुत्ता हैं क्यों बे? हम लोग कुत्ता हैं। अच्छा पंचो, कुत्ता न होता क्या कर कोई पीछे लबलबाते हैं। कब हम तो एक दिमागी टेंशन में चलते रहे। हम नंदनिया के पीछे परेशान रहे, बदला चुका भाई बरे। हमारे एक बात नहीं समझ में आए, तय मेला का रहे ना? हाँ मेला का रहे ना? हाँ बाबू साहब सही बात है। मेला से कब आए है? बाबू साहब मेला से हम गए हैं, संजय हो पहले चलाए हैं। संजय हो तो चलाए। हाँ कब है? आज धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया, हम अपने काम में व्यस्त रहे, सारे ध्यान नहीं दे। हमारे बहन और मिलवा कहाँ बा? साहब जब मेला से निकले को दूर चली आए, हाँ तो कहे सामान हम भुलाएंगे, जब सामान फिर खरीद हम। अच्छा, तो हम कहना चला घरे हाँ। नियर होत बा, तब तो कहें तू चला हम सामान खरीद चली आओ। हाँ अब बाबू साहब हम सोचे अब बताई बिगड़ जाए, अब बताई बिगड़ जाए, और अबे नहीं भाई ना तो डेट के बाद बताओ भाई बाबू साहब। अरे बाप रे, का हो भैया? हरे एक जिम्मेदारी में सारे हम अपने बहनी का मेला भेजे, आई सार अकेले ही चला आए, हमारे बहनी के आज तक पता नहीं बा। का रे? पैसा सुने 100 रुपया हरवाई दे। हाँ बाबू साहब अच्छा, साले वही 100 रुपया की जलेबी लिया होता तो तू भी खा लेता और हमारे भी लेके आता। अब क्या बताए बाबू साहब, मेला कमेटी कमलेश से यादव चालू आए, फूल माला देवी देवता चढ़ा, लेकिन हमको इंसान के चढ़ाई दे। अरे 100 रुपया दे दे। हम कहे चला कम से कम देवी देवता पावत चढ़ाऊआ, जला हमारे पाए चढ़ाऊआ। देखा कमेटी वाला कभी नहीं ने, कमेटी वाला तो देवता ही समझे रहे, लेकिन तू रहे पूरा राक्षस। दारू और रुपये रहे का बे? बाबू साहब पियत ना रहे, हम सोच रहे जुगाड़ हो गया। वाह देखा साहब,
नियत पहले न खंडित रही तो क्या करे कि सूट करे 100 रुपया हेराई गया। ऐसा करे कुर्सी लगाओ, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अगर बहन आ गई तो ठीक है, नहीं चलकर पता करता हूँ कि आखिर एक हफ्ते से है कहाँ क्या कर रही है। हम कहे नमस्ते। नमस्ते भैया। आजकल खो मेला देखती है। का करी भैया, मेला ना देखी। हम जानते चौकी निकली रात भर चौकी में परेशान रहू। हाँ। अच्छा। भैया कहाँ है? भैया तो है आपके, लेकिन एक कौन है आपके साथ में है। लेकिन हमने कहा था सोचे थे गए तो हमारे साथ है। अब तो अकेले मेला देखा तो, लेकिन दूसरे ने कैसे हो गया भाई? क्या है भाई? यही तो है हमारे स्वामी। धन्य है भोलेनाथ। पार्वती तुम्हारे पीछे पीछे काहे न परेशान रहे। ए बताओ, कहते हमारा स्वामी है, ये मेला का करेगा? बोलता गुड्डा लेके आई है। बाबू साहब यहाँ आई गई है मिट्टी, मिट्टी आई है। क्या और मिला गई? हाँ बाबू साहब आई गई है। इतना बढ़िया खिलौना ले आई है बाबू साहब। हाँ हम कहते बिना खिलाए खेला था। नहीं। हाँ अबे बाबू तो साहब, साले वो रिमोट वाला होगा। रिमोट बात यार बाबू साहब, ओका रिमोट ओकर लगे खुद ही है। हाँ बाबू साहब ओका देख लेबे ना तो ऐसे कहावे बाबू साहब तिलक परीक्षा से बचा है। सही कहा बाबू साहब, इतना बढ़िया गुड्डा है वो। ए बे साले पहली मत बुझा, साफ साफ बता। हम बाबू साहब सही कहा, इतना बढ़िया गुड्डा है। दोनों घोड़े के चला था, दोनों हाथ हिलावा था। हाँ हाँ बाबू अब साहब। मैं समझ गया। अरे वो रोबोट होगा जो इंसानों की तरह दिखता है, इंसानों की तरह चलता है, इंसानों की तरह बोलता है और काम भी करता है। तो समझ गए, वो रिमोट ने मिट्टी के लगे हुए। बोलावा था तुरंत बाबू साहब। बोला ए बिट्टिया आवा, अपने गुड्डा खिलौनों को लेता हुआ। भैया जी के चरणों में रोशनी बहुत प्रणाम। खुश रहो। पैन और मिला। मैं भैया। क्या सुन रहा हूँ कि तू मेले से कोई अजीब खिलौना लाई है। हाँ भैया। कहाँ है, मुझे नहीं दिखाएगी? आप नहीं दिखा रहे हो। अरे मुझे खिलौना नहीं दिखाएगी? अरे नहीं मैं भी तो दिखाएंगे देखूं कि भैया। कौन सा खिलौना लेके आई है। दिखाऊंगी भैया। तो दिखा। आहो रिश्तेदार, हम कहे जयराम भाई। भले करा भाई, जरा इससे मिल गया तू। बाबू साहब शादी ब्याह है तो बिट्टी करे लायक भाई नहीं करे। मान लो शादी ब्याह है तो तिलक देख पर, परीक्षा देख पर, शादी ब्याह में खर्चा खराब होत। अब तिलक परीक्षा सब बच गया बाबू साहब। इधर आ बे, इधर। बहुत लंबी सोच रखे है बे। आए बाबू साहब लंबी सोच का। अरे हमार कम से कम 10 लाख रुपए बचावे चाहता है। बच ना- गया कि बच गया न बाबू तिलक साहब। देख परी, न परीक्षा देख परी, न भात खियावे परी, न बराती की व्यवस्था देख परी। सही है। हाँ यानी बिना खर्चा के बियाह हो जाए, कम से कम 10 लाख रुपया बचे ना। ये बताओ बे, हाँ देख मजाक का बात ना है। हाँ तोर सोच जहाँ तक है ठीक है, हाँ तोरो कहना ठीक है, हाँ लेकिन सोच बे हाँ। ये लड़का का शकल मिला। अबे इसकी शकल वही कुंदनवा की लग रही जिसको साले रेल की पटरी पर लिटा कराया था। ऐसे बाबू साहब कहा था भला बताओ वाला, ये चूतिया घोड़ी कहाँ से फंस गई ऐसी? हम कहते दूसरे लड़के का नहीं मेरी बाबू साहब सही कहता है। एक मिला मिला बाबू साहब ऐसी। ए और मिलवा इधर आ। क्या भैया? क्या रे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुंदन। इसका नाम कुंदन है। इसे तू कब से जानती है? भैया जब मैं मेला गई थी। जब मेला गई थी। ये साला अंधा था ना? हाँ इसकी आंखें कैसे ठीक हुई? भैया मैं मंदिर में लीवा करके गई थी, मैं इसकी आंख दोनों सही करवा। आप बता वाले देख लो, इनका कहा थी लक्ष्मी, हम इनसे प्यार करती इनका हूँ कहा थी भैया। लक्ष्मी।
भाई शैतान बहन लक्ष्मी, हम तो दोनों आँखी होकर खराब कह के रेल के पटरी पर लेटाए रहे कि सार मर जाए। अरे बड़की लक्ष्मी बनिन ओकर जिंदगी बचाएन, इलाज कराएन और जाके पूजा पाठ कह के ओकर आँखी ठीक कर देन। देखा बहन, तू अभी नादान यहाँ तो काम बहन नहीं बिटिया कि नहीं से पाले है जान दिया तू नान के रहू दूध पियत रहू, तब माई मर गए। 6 महीने के बाद बाबू मर गए तो हमार नकिया जिन कटावा ये हमार दुश्मन एक भूल जा। तो कब बढ़िया घर द्वार देख के सुंदर लड़का देख के तोहार शादी कई दे और दहेज में तो जवान बुलर दे कि मेहमान उलट के चढ़ी। देखा भैया, साथे जी हमारा कसम खाए हम इनके साथ कभू न छोड़ा। अब इनके सही बात समझ में ना आई आवत बा, इनकर साथ न छोड़बे नहीं छोड़े की परी। ना छोड़ा। अगर इनकर साथ न छोड़बे तो फिर हमारे साथ छोड़े की परी। मंजूर है। मंजूर है। आज तोहार भगवान जोड़ा बनाइन दे, चला आज तोहार बियाह हम कइन दे। दुनिया जवन है धाने के लावा परछत है। अब भाई बड़वार भाई यही तो हम सब दिन अत्याचार कहे यही तो हम लावा आज ही गोली से परछत। ए मेहमान बिहवा करबा यार रिश्तेदार ये सोचत है यार तोहार बहन बड़ी मस्त। देखा लावा स्नाइपर से होता है, दुल्हन आगे हाँ। दुल्हा पीछे। अच्छा ये बात है। दुल्हन के कान्हे पे हाथ धई के हाँ। और दोनों हाथ फैलावो तब हम लावा परछी। ये मतलब चला तो बताया का है ना यार रिश्तेदार। हर काम रीति रिवाज से होता है। हराम जादी हमसे बगावत कर रही है, आज मैं तुम दोनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। नंबर खबरदार सिंघानिया खेल तेरा खत्म। 5 साल न तो आखिर तू बच पाएगा, मारी गोली से भेजूं कमुल के यदम, मौत की नींद साले तू सो जाएगा। क्यों सिंघानिया बहुत रंगबाज बनता है। आ गए हैं गज्जा भांगड़ा देवरिया। हाँ भैया गज्जा भांगड़ा पार्टी देवरिया, गज्जा भांगड़ा पार्टी ते एक फॉर्म कह दे तुरंत ही। इनका सराउक देखा कहा तहाँ एक फर्क कही दे ये मनाई ना सरावी योगी मोदी के साड़ हो गया है बात हारे। ऐसे ऐसे कह दे। अबे वो फैर कहा थी। देखिए सरदार चंदन सिंह, उस दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात जंगलात में हुई थी, वो इलाका तुम्हारा था, लेकिन आज तुम गलत किए। हमारे ही हवेली में आकर हम ही पर रुआब झाड़ रहे हो। ये हमारे घर का मैटर है, मैं क्या कर रहा हूं, तुमसे क्या मतलब है? आखिर ये बताओ ये कौन है और वो लड़का कौन है? कौन सी गलती की है जो जिसे जान से मारना चाहते हो? ठीक है, अगर इस तरह से पूछ रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं। ये लड़की जो है कोई गैर नहीं है, ये हमारी सगी बहन है। तुम्हारी बहन है? मेरी सगी बहन है, जिसे मैंने बहन नहीं बेटी समझकर पाला पोसा। बहुत छोटी सी थी, दूध पी रही थी, तभी माँ मर गई। 6 महीने के बाद पिताजी मर गए। मैं पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज ये मेरे खिलाफ मेरे दुश्मन से शादी करना चाहती है। ये बताओ, अगर ये काम तुम्हारे घर में कोई बहन बेटी करेगी तो तुम क्या करोगे? इसका नाम क्या है? दुश्मन का नाम क्या है? ये जो लड़का है हाँ। इसका नाम कुंदन है, इसका नाम कुंदन है और ये इसी चंदनपुर का रहने वाला है।
इसलिए इसकी सौतेली माँ का नाम नंदनी था। नंदनिया मेरे साथ धोखा किया, मुझसे प्यार करती थी, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर कल्लू किसान से शादी कर ली। मैं आवेश में आके उसके घर गया और कल्लुआ के पैरों में गोली मार दिया। कल्लू विकलांग हो गया। तो एक दिन भागते भागते नंदनी हमारे घर पर आई और कहने लगी कि बाबू साहब, आप मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो। मैं जैसे तुम्हें पहले प्यार करती थी वैसे अब भी करूंगी और करती रहूंगी। मैंने सोचा साली मौका अच्छा दे रही है, अपमान का बदला क्यों ना चुका लूं। मैंने कहा ठीक है, जा जा अपने पति की सेवा को बढ़ा दे और आधा लीटर दूध लगा दे। किसी दिन मौका मिले तो उसी दूध में जहर मिला दे। वो हरामजादी वैसा किया, दूध में जहर देकर अपने पति को मार दिया। जब वो मर गया तो अपनी बेटी को सताने लगी, और जब सताने लगी तो ये कुंदनवा आकर उसको मार दिया गुस्से में। वो आकर मुझसे कहने लगी, कुंदनवा मुझे मारा है, गाली दिया है, ऐसा करो कि उसकी आंखें फोड़ दो, उसकी रेशनी छीन लो। मैंने क्या किया, धोखे से इसके सर पे वार किया, ये बेहोश हो गया और मैंने चुपके से इसकी आंखों में केमिकल डाल दिया। ये अंधा हो गया। मैं तो इसे मरा समझकर रेल की पटरी पर डाल दिया था कि मर जाएगा, लेकिन ये हरामजादी हमारी बहनिया जो है ये वहां से उठा के ले गई हॉस्पिटल, ठीक कराई और पूजा प्रार्थना करके इसके आंखों की रोशनी वापस कर दी। बताओ ये मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? आ गए हैं गद्दा भांगड़ा पार्टी देवरिया, बलवंत टेंट हाउस। ये दोनों में तो कहें भैया हमारा नाम खिंच बोल दे, बोले नहीं रहे आपका, ठीक है भैया बोल देते हैं। गद्दा भांगड़ा पार्टी देवरिया, बलवंत टेंट हाउस। ए भैया तरफ से बहुत सा पुरस्कार। भैया नमस्कार। भैया सुना भैया, आखिर बताओ मैं सही कर रहा हूं ना? बहुत सही कर रहा है। ये बता, हाँ तो इसके घर की पूरी जन्म कुंडली जानता है। हाँ ये बता, हाँ, कल्लू किसान को अच्छी तरीके से जानता होगा। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अरे उनके पांव में गोली किसने मारा था? बता तो रहा हूं भाई, मैंने मारी थी। क्या बे साले, अरे कल्लू किसान के पांव में गोली मारने वाला तू है? खड़ा हो पहले। सहारा कर दूं? खड़ा हो रहा है नहीं बे?